गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। और दुनिया भर में फैले हुए पंजाबियों को, वो पंजाबी लाहौर का हो, गुजरांवाला का हो, कसूर का हो, अमृतसर का हो, जलंधर का हो, दिल्ली का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जर्मन का हो, या अमेरिका का हो, कनाडा का हो, सबको मेरी तरफ से एक बार प्यार भरा सत श्री अकाल। तो आज हम बहुत ही अहम इश्यूज पे बात करने वाले हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे पर आज हमने फिर मदऊ किया है, इनवाइट किया है। हमारे बड़े ही मोहतरम बिशप साहब हैं, बिशप बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब जर्मनी से, और ये अक्सर हमारे साथ होते हैं और बड़ी अहम आपको हम इनसे मालूमात लेकर देते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और ये एक बहुत बड़े मजहबी लीडर होने के साथ ये बहुत बड़ी सियासी सूझबूझ भी रखते हैं। और पाकिस्तानी कौम का लोकल तौर पर पाकिस्तान के सतह पर और इंटरनेशनल, यानी लोकल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों उनके मिसाइल से दोनों जगहों पर बखूबी आगाह हैं। तो हम इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बिशप साहब, आपका एक बार फिर डीजीए BKK 2020 पर आपको वेलकम है, खुश आमदीद है। और पंजाबी जी आया नु आखने जी बिशप साहब। बिशप साहब जी, हमारे साथ हैं जर्मनी थैंक से। यू वेरी मच बिशप प्रवेश भाई। खुदावंद जी, में सुनने वालों की और इस प्रोग्राम की वसातत से आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकतों से मालामाल करे। तो छोटी सी दुआ कीजिए जरा। जी, जी, प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा, और अपने भाई परवेज रोशन के लिए, इनके खानदान के लिए और इनके चैनल के लिए खुदावंद शुक्र करता हूँ कि ये मसीहों की आवाज को सारी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इनको बरकतों से मालामाल करना, इनको ब्लेस करना, अपना रूह कुदस इन्हें अता करना, ताकि तेरे लोगों का दर्द इनके दिल में और आए और ज्यादा से ज्यादा तेरी कौम की खिदमत कर सकें। ऐ खुदावन, दुआ करता हूँ खासकर मुल्क पाकिस्तान के लिए, जबकि आजकल ईरान के साथ जो कि बहुत ही हालात बिगड़ चुके हैं, इन सब को अपने कंट्रोल में कर है खुदावंद। गरीब लोगों की जानों को जाया ना होने देना, टेबल टॉक के जरिए इस चीज को हल करना खुदावंद, और पाकिस्तान की बका को हमेशा बुलंद करना, पाकिस्तान के नाम को हमेशा रोशन करना। और खुदावंद, तेरे खून खरीदे लोगों के लिए खास कर दुआ करता हूँ, इन सब के साथ होना, इनको अपने लहू से मसा करना जो तूने कोहे कलवरी पर बहाया था, और इनको मुश्किलों से, परेशानियों से निकालना खुदावंद। आज जो भी बात करें उस बात की जिम्मेदारी लेना, हमारी होंठों की जिम्मेदारी लेना। जो भी बात हो वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, जिससे तेरे नाम को जलाल हो और तेरी कौम के लिए बेहतर हो। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से, आमीन। थैंक यू बिशप साहब। बहुत से लोग, मेरा ईमान है कि इससे बरकत पाएंगे, जो हमें देखेंगे बरकत पाएंगे, यकीनन। जी बिशप साहब, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं, आज तो इलेक्शन पे भी बात करेंगे हम। और जो एक बड़ा पाकिस्तान का एक बड़ा, और लाहौर का जो कि पंजाब का दिल है, और उस दिल का जो हल्का है 125 127, वहाँ जो एक कांटेदार एक एक मुकाबला चल रहा है अता तारड़ साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज पहले हम ईरान के ऊपर बात करें कि जो पाकिस्तान और ईरान के, चूंकि हम इंटरनेशनल इश्यूज पे भी बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल पे बात नहीं करते, हम इंटरनेशनल जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उस पर भी बात करते हैं। तो जी बिशप साहब, आपको वेलकम है। जी, ये हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और दुनिया के साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। जी, और खासकर पाकिस्तान की पॉलिसी यही रही है कि अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बनाए। जी, वो एक अलहदा बात है कि आज तक इंडिया ने हमारे साथ कोशिश नहीं की। अफगानिस्तान शुरू से ही हमारे मुखालिफ रहा, जी, बेशक हमारा इस्लामी मुल्क है। और ईरान, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता, 13 में उसके साथ हमने पाइपलाइन का मुआहदा किया।
गैस के लिए, उसके साथ उसे खुराक सप्लाई की। दुनिया की मुखालफत के बावजूद हमने उसको सपोर्ट किया ताकि वो अपने आप को तनहा ना समझे। सही। तो ये एक एहसान फरामोशी की इंतहा है जो ईरान ने की है। सही। जिस तरह पाकिस्तान ने कोशिश की कि उनके जो इलाके हैं जो उनका कह रहे हैं जी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो वहां पे अगर टेररिस्ट रहते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं तो हम सफारती ताल्लुकात की बिना पे हमेशा हमने कंप्लेन की और उनको कहा जिसका हल निकालें, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी कमर पे किसी ने हाथ रखा है, हम्म। जिसकी वजह से उन्होंने, असूल यही होता है कि जब दो फराकीन के अंदर कोई गड़बड़ हो या कोई तराजात हो तो पहले टेबल टॉक की जाती है। जी। जंग लड़ाई जो है हमेशा आखिर में आता है। जी। और ईरान का तो मैं आपको बताता हूँ, ईरान तो शुरू से ही कहता अपने आप को इस्लामी मुल्क है, लेकिन बदमाशी में उसका पांव सबसे आगे होता है। सही। अगर हम 1600 में चले जाएं, मोहम्मद अकबर की कहना का जी जो उसने शादी की है वो तो जायज है, उसकी औलाद में जायज है, हम्म। क्योंकि वो चाहता है कि पूरे मुल्क पूरी दुनिया में आलम इस्लाम हो और जो वो कानून बनाना चाहता है वो हो, ना कि जो कुरान पाक कहता है। जी। तो उसने बड़ी जबरदस्त की, फिर उसको शिकस्त हुई, मुंह की खानी पड़ी। तो अब भी वो सीखता नहीं, और ये जो गलत किस्म की मुल्लाइज्म है ना, ये इस्लाम के लिए बदनामी का सबब है। जी। सही। कुरान कभी ये नहीं कहता कि तशद्दुद करें, कभी ये नहीं कहता कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात खत्म करें। तो उसको चाहिए था कि ये पहले टेबल टॉक करता। और मैं खासकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्शन किया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, ताकि दूसरे जो हमारे पड़ोसी हैं उनको भी कान हो जाएं कि पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी हम दबा सकते हैं, ये उनकी गलत फहमी दूर हो जाए। नहीं, वो दूर होनी बड़ा जरूरी है बिशप साहब। उनके तमाम पड़ोसियों की जो गलत फहमी ना, वो गलत फहमी उन्हें नहीं होना जी चाहिए। हाँ। उन्हें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये तो एक बिल्कुल पढ़ी लिखी बात है और ये बड़ी हकीकत है। हकीकत अपनी जगह पे बिल्कुल यहाँ है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि कोई अंडर और एस्टिमेट करे या अंडरमाइन करे कि ईरान ने जिस समझा तरह। शायद हम सूरिया हैं, लिबानन है या छोटे छोटे मुल्क हैं, इराक है तो कर लेंगे। उसे ये नहीं पता कि हमारी ताकत क्या है। नहीं, ये उसे अंदाजा होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो दोनों ममालिक की तरफ से जो कुछ हुआ है, वो देखें, वो गलत है। तो चूंकि ईरान ने तो पहले फर्स्ट स्टेप उठाया है, वो तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। ठीक है जी। और दूसरा, पाकिस्तान ने अपने दफा में अपनी ताकत दिखाई है, तो वो हमें लगता है कि उन्होंने कोई जवाब दिया है और जवाब देना जरूरी था। ये भी एक बात है नहीं ना, जी, बड़ी देखिए फिर जो भी उन्होंने बड़ी किया है क्लियर है। उन्होंने विद प्रूफ एविडेंस के साथ जी। जी। टारगेट पे निशाने किए ताकि पब्लिक का नुकसान ना हो। और उसके साथ साथ जो टेररिस्ट है उनको मारा गया है, और उन्होंने ईरानी हुकूमत ने इसको तस्दीक की है कि इतने बंदे मर गए हैं। मैं चंद एक गुजारिशात जो सुनने वाले हैं हमारे, चूंकि हम इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्टिव पे पहली फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान के। तो चूंकि मैंने ईरान को बाई फुट, यानी मैंने पैदल बहुत देखा है ईरान को, तुर्की से आते हुए और जाते हुए एक लंबा एक सफ़र है। तो मैं चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जहदान से जब हम इधर इधर से बलूचिस्तान से हम जब जहदान जाते हैं, जो बाई फुट जाते हैं हम लोग बॉर्डर से, तो एक रास्ते में एक बिल्कुल शुरू में एक जगह आती है बहुत बड़ी, जो मीर जावा कहलाती है बिशप साहब। मीर जावा। जी जी। उस और वो एक बहुत ही बड़ा इलाका था और वो पाकिस्तान का इलाका था, जो कि जनाब सदर अयूब साहब ने ईरान की मोहब्बत में, रजा शाह पहलवी और ये सारे मामलात में उनको गिफ्ट दे दिया था। बहुत बड़ा इलाका एक। आज मैं ये फर्स्ट टाइम आपको एक सरप्राइज दे रहा हूं कि वो बहुत जी बड़ा एक बिल्कुल। इलाका था। वो एक गांव था जिसका नाम, मतलब एक टाउन था, गांव नहीं था, मतलब बड़ा अच्छा उसका एक इलाका था। तो रीजन ये बताई गई थी कि जी हम वहां पे बिजली नहीं पहुंचा सकते। तो अगर आप जैदान से गुजरे हैं या आप गए हैं, तो वहां तो एक बिल्कुल हमारा बलोच सिस्टम का एक, वहां पे जैदान तक तो ऐसा ही लगता है कि हम बलोचिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। वहां बलोच बैंक हैं,
वो सारी उर्दू बोली जाती थी, मेहदी हसन के गाने चलते थे, इसी तरह का सब कुछ होता था। लेकिन इसके बावजूद देखें, इतने हमारे हर साल, क्या ये जो मुहर्रम के दौरान और इससे पहले भी सारा साल करोड़ों डॉलर जो ईरान को जाते हैं जियारतों के सिलसिले में। लोग इतना जी हवाई जहाजों के जरिए सफर करते हैं और वो बलूचिस्तान के पैदल सफर करते हैं, और वहां उनको सारा रेवेन्यू मिलता है जी। ये करोड़ों डॉलर हर साल हम इस शक्ल में पाकिस्तान के लोग उनको, ईरान को देते हैं। और भी और फिर बेशुमार जो सहूलतें हैं वो ईरान को दी जाती हैं। जैसे आपने कहा कि उसने एहसान फरामोशी की है, तो इसमें दूसरी कोई राय है? और इससे बड़ी बात ये है कि अब उनका बयान आया, मैं ख्याल में डिफेंस मिनिस्टर है या वजारत खारजा की तरफ से, कि जी इनके यहाँ पर इसराइलियों के अड्डे हैं जिनको हमने टारगेट निशाना किया है। ये किसने कहा है? ईरान ने? ईरान के और बड़े अहम जिम्मेदार ने, मेरा ख्याल डिफेंस मिनिस्टर है यहाँ, खारजा के बयान है। चलिए, ये बयान देने से पहले जरूर गैर जिम्मेदारी का, अब हमें नहीं पता इस इतने बड़े मामले का, और भी हम लेकिन अपनी गैर मुल्क की जिम्मेदारी। बॉर्डर की सरहदों के लिए हर कदम तक आगे जा सकते हैं जी। कि और कोई मैं कंप्रोमाइज नहीं। आज ही मुझे कोई शख्स ये पूछ रहा था जी कि आपके पाकिस्तान के पास तो बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है। तो मैंने कहा यार, जब हम थे वहां पे, या हम जो जानते हैं, तो उस वक्त तो एक हमारे पास जो सिस्टम था वो बहुत मजबूत था। मुझे नहीं पता कि अब क्या वो जदीद उसको किया गया है, मॉडर्न किया गया है, ऐसे क्लासिफाइड किया गया है या नहीं किया गया, मॉडिफाई किया गया या नहीं किया। किसी की जरूरत नहीं है कि वो हमारे जो पाकिस्तान की सरहद में कोई भी शख्स इंटर हो सके। वो आएगा, वो मारा जाएगा। मैं ये आपको ऑन एयर कह रहा हूं अब बात ना। लेकिन जी ये हाँ। क्यों, कैसे हुआ है, तो ये अभी एक सवाल उठ गया जी है। आप देख ले हमारी जनरल सिक्योरिटी। मुशर्रफ साहब की, जी जिन्होंने जी कारगिल में घुसकर क्या किया। जी जी, यानी ये हमारी पाकिस्तानी आर्मी के सिक्योरिटीज ये कि एजेंसियों ये के लिए भी पहले हम तो एक मौका देती है सवाल और छोड़ रहे बाद में हैं फिर हम कि दुश्मन आखिर के ऐसा घर में क्यों घुसकर होता है, उसे मारते कि हैं। ये ऐसा क्यों होता है, कि क्यों वो, उनकी कैसे जरूरत हो जाती है, जो इर्द गिर्द के हमारे जो ममालिक हैं जो डिस्टर्ब करते हैं पाकिस्तान को, उनकी जरूरत कैसे होती है कि वो इंटर हो जाते हैं। ये ये एक जो जरूर, हमारी और मैं सिविलियन समझता हूँ गवर्नमेंट्स ये है ना। उनको उनको भी खबर है। लेकिन चलिए, हम भी अपना फर्ज एक अदा कर रहे हैं। तो जाहिर है, अगर इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज की है, तो वो इन्हें हासिल करनी चाहिए, फिर वो जरूरत है उसकी। अगर अगर जी वो एक मसला है कि वो लोग आ जाते हैं अंदर, या कोई ड्रोन आ जाता है, या व्हाट्सएप और कुछ किसी तरह का भी, हमारे पास, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा जदीद सिस्टम है। ठीक है, जी लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन खुदावंद का ये शुक्र अफसोस है होता है कि कि जब ये हमारी अटैक होता आर्मी है, हम दुनिया सुनते की हैं अच्छी कि आर्मी जी में ये उसका हो गया है, शुमार है। तो ये फिर, और आलमी सिस्टम भी है, वो सारा इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है सारी चीजें। तो ये जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये कोई बड़ी मतलब कोई अच्छी, दोनों तरफ से ही अच्छा शुगर नहीं, मैं समझता हूँ। और ये कोई अच्छी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा ईरान ने नुकसान किया कि बड़े लाखों लोग जो हर हर साल के हर महीने हर रोज वहां जाते हैं और वहां जाके पैसा खर्च करते हैं। नहीं जी अब तो ठीक है वो जी। सफारती ताल्लुकात टोटली खत्म कर दिए गए हैं ना इस फिलहाल तो। तो ये कितना नुकसान हुआ ना सर, दोनों जी तरफ हाँ। से नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। और कराची में इतने ईरानी बसे हुए हैं, बलूचिस्तान में इतने ईरानी बसे हुए हैं, और वो फिर एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर एक मसलक है वो सेम है, ईरान का और पाकिस्तान का, जी जी उनकी बहुत बिल्कुल। बड़ी तादाद है। तो इससे भी एक बहुत बड़ी नदामत भी हुई है, और नुकसान हो। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी भी हुई है सर। जी बिशप साहब, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े जी। जी जरूर। भाई साहब, ये बताएं कि आप जिस हलके में काम करते रहे, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि जो लाहौर का हलका है, ये मॉडल टाउन, ये सारा गार्डन टाउन, ये बहार कॉलोनी, कोट लखपत, ये पिंडी भटियां, और ये सारा पिंडी राजपूता, ये एक बहुत बड़ा हलका जो जो, जो जहाँ से एक ताहिरुल कादरी भी रहे, अलीम खान साहब भी रहे, और मतलब ये इस तरह अब असलम गिल साहब ने भी ये बाई इलेक्शन में बड़ा एक हिस्सा मसलन लिया, जैसे आपने बताया था कि उस वक्त उनको इतने असलम गिल वोट साहब मिले। को हमने बड़ी सपोर्ट की थी उस वक्त, जी जी। 34-35 हजार वोट तो हमने लिए अभी थे। ये जो वहां के कोबरे और गोबरे हैं सर जी, ये क्या इन्होंने चाल चली है कि एक दिन वो बिलावल भुट्टो वहां पहुंच जाता है, तो दूसरे दिन जनाब वो पहुंच गया है असल अता में तारड़। परवेज भाई ये सबसे बदकिस्मती पीपल्स पार्टी की और चेयरमैन साहब की मैं कहूंगा, जी। कि जो उनके वर्कर है ना वो उन्हें सही गाइडलाइन नहीं देते। ठीक है। हालांकि जरदारी साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, हम्म। अकल उनको खुदा ने बहुत दी है और बड़ी सूझबूझ के साथ अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं और कदम उठाकर चलते हैं, बड़े सोच समझ के खेलते हैं वो। तो अभी तक मुझे ये नहीं समझ आई
कि पीपल्स पार्टी को क्रिश्चियन कम्युनिटी में पढ़े लिखे बंदे नहीं मिलते। ये बड़ा अलमिया है सर जी, ये मुझे बड़ा दुख की बात है। बहुत बड़ा अलमिया अब है। ये जो मैं तस्वीरों में देख रहा था, जो बिलावल साहब को लेके गए हैं, एडवन सोत्रा साहब, अनपढ़ आदमी है, ठीक है। शराब बेचता है, बड़े बड़े लीडरों को सप्लाई करता है, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, चलिए जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को सप्लाई करता है। ठीक है। और वो और उसी इस का वजह से शायद उसी का रिवार्ड ले रहा है, उसी का रिवार्ड उसी ले का रिवॉर्ड है। रहा और जब है। ऐसे बंदे सामने आएंगे तो पीपल्स पार्टी बजाय आगे जाने के पीछे जाएगी। अच्छे लोगों को लें। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती हमारे सियासतदानों की, ये हमेशा कहें जी पादरियां तो बिशपां दा सियासत च काम ही को नहीं। ठीक है। और बड़े अफसोस की बात है कि हर चर्च में पहुंचे होते हैं वोट मांगने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो भाई जब उनका काम नहीं है तो आपका काम क्या है चर्चों में जाके वोट मांगना? जब ये लोग बाइबल को नहीं जानते, तो बाइबल में तो हजारों मिसालें हैं, अच्छे अच्छे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने खुदा के काम भी किए और अवाम की बेहतरी के लिए भी काम किए हैं। जी बिल्कुल ठीक। सियासत और बाइबल जो है, जो मजहब है, वो अलहदा नहीं हो सकते जी कभी भी। जुदा हो ही नहीं सकता सर। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह पे जितनी सियासत हुई है उससे बड़ी सियासत किस पे हो सकती है सर? एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। जी 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 बिल्कुल ठीक तो ये जो अनवर फजल साहब हैं, है। जी। मुझे तो शर्म आती है उन्हें पास्टर कहते हुए भी। हम्म इनके करैक्टर को देख लें। फिर मजहबा पे बुलाकर स्पीचें करवानी, वहां पे सिर्फ उसका हक है जो शख्स मसा किया हुआ है खुदा का। बिल्कुल ठीक है। और इनसे ये पूछें, जो इमाम साहब है मस्जिद में, क्या वहां पर जाके वजीर आजम स्पीच करता है? कोई लीडर स्पीच करता है? वो मौलाना साहब की जो जगह है, जो उनकी है, वो उन्हीं की है, क्योंकि वो मखसूस है उस जगह के लिए। लेकिन हमारे ये दो पैसों के लिए, चंद डॉलरों के लिए मजबा की इंसल्ट करते हैं। और यही वजह है कि लोगों को खुदा ब्लेस नहीं करता और इनको बरकतें नहीं मिलती। पैसा जो है वो शैतान भी बहुत देता है। बिल्कुल जिस ठीक। तरह मसीह खुदावन को उसने कहा था कि अगर तुम मुझे झुककर सिजदा करे तो मैं दुनिया जहान की शान और शौकत तुझे दे दूंगा। तो ये कोबरा जो है, इनको सारी शैतान की तरफ से शान और शौकत मिली हुई है, बिल्कुल सही है। अच्छा खुदा एक की और। तरफ से नहीं। अगर जी खुदा बिशप की साहब। तरफ से होती जी जी। तो ये मजबा पर कभी भी जो बंदे जिनका हक है उनके अलावा कोई दूसरा बंदा वहां पे जाके स्पीच ना करता। नहीं, मैं थोड़ी सी आपकी बात को ये तकवीयत देना चाहता हूं कि बिशप साहब देखें, जो पाक मजबा है, जहां कोई मतलब एक बहुत देखे, जब ये पास्टर साहबान जो खुदा के खादिम है, वो आगे खड़े होकर उस मजबे से भी बिल्कुल कार्नर पे आकर कोई भी रस्म अदा करते हैं, ठीक है जी। तो ये अगर कोई शख्स, अगर बिलावल भुट्टो इलेक्शन के लिए दुआ कराने आए हैं, तो वो मजबे पे कैसे चलेगा सर? उन्हें जहां उन्हें सामने लोग खड़ा बैठ करके उन्हें ब्लेस करें। जहां लोग जब आप खड़े बच्चों होते को हैं, बैप्टाइज करते जहां हैं तो लोग बच्चे सामने बैठते खड़े हैं, होते हैं। आप तो लोगों को बैठना भी नहीं देते। जो लोग बैठते हैं जिस जगह पे, उन्हीं पे उनको बिठाएं, अगर वो दुआ दुआ करवाने आए हैं तो। अगर वो निकाह पे आप देख लें, हम उन्हें मजबा पे नहीं बिठाते, हाँ। नहीं नहीं, कोई भी हो, उन्हें हमेशा देखिए सामने मजबा, बिठाया जाता है। वहां मजबा पर पे, उन्हें इज्जत दें, मजबा उनको ऑनर दें। मजबा पाक मजबा के ऊपर तो कोई नहीं सर बैठ सकता ना। जो खुदा का खादम है, मंसूबा, वही बैठेगा ना सर। वही जी बिल्कुल। वही वही प्रीच कर और फिर सकता है ना, सबसे दूसरे को बड़ी तो बात इजाजत यह है नहीं कि है। मैं एक बात आज इस हवाले से और अटैच कर देता हूँ। सर थोड़ी सी, और थोड़ी सी पिछले लोगों साहब मेरी को थोड़ी सी। शर्म आनी चाहिए। जी जी। ये जो बच्चियों के मजबा पर डांस वगैरह करवाते हैं, नहीं, ये तो एक और खतरनाक बात है। ये दूसरी विशेष बहुत ही साहब एक बुरी और बात बात है। है। चर्चिज में ऐसे काम करते हैं और ये मेहमानों को बुलवा कर उनके साथ ही क्या जी 10,000 50,000 या 1 लाख रुपए दे जाएंगे। तो आप बच्चियों की नुमाइश करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? हम्म। चर्च की बेहरमती करते हैं आप लोग, खुदा की हैकल को नापाक जी करते हो। जी जी जी। और बिशप साहब एक और बात, ये तो मैंने की बिलावल की बात कि जी बिलावल आया, तो वही भाई वो अगर दुआ कराने आया है तो उसको कोई तो प्रॉब्लम है, सामने बैठ बिठा के नहीं उसे सकता। ब्लेस करें, दुआ दें उसे। भाई नहीं, अगर वो चलो बैठ नहीं सकता तो खड़े हो गई, उसको वहीं ब्लेस कर दो, अगर आपके पास इतनी बरकत है। दूसरी, जब बता तारड़ है तो वो भी वहीं खड़े हैं, ये देखें, उसी जगह पे। और वही अगर वो भी दुआ लेने आया है, दुआ करवाने आया है कि जी दुआ करे मेरे लिए, आपकी बड़ी दुआ की ताकत है। हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था भाई, जिन जो लोग वहां आते हैं उनके तो वोट ही नहीं है लाहौर में, वो तो देहातों से आते हैं।
वो तो कसूर से आते हैं, वो शेखुपुरा से आते हैं, गुजरांवाले से आते हैं, वो तो शेखुपुरा से आते हैं, सियालकोट से आते हैं, वो तो नहीं है, उनके तो वोट ही नहीं इधर। बात ये सबसे बड़ी टेक्निकल बात समझने वाली है कि लोग क्या देख रहे हैं। उसके बाद अगर जब ये तारड़ आया है, भाई जो भी है वही उसको वहां जाके वहां से बिठाओ जहां सब बरकत लेने वाले लोग बैठे हैं, वो भी वहीं बैठे। असूली बात है। असूली बात तो ये है, क्या खुदा के घर में तफरीक है? गरीब नीचे बैठे जो आपको चंदे देते हैं, जिनकी तस्वीरें, जिनकी वीडियो बना के आप डॉलर इकट्ठे करते हो, और जो लोग सरमायादार आते हैं जिनसे आप वो जो बड़े, उनको क्या कुछ कहा जाता है, उन पे कितने कितने संगीन मुकदमात होते हैं, और उनको आप वहां पे खड़े कर रहे हो। कोई शर्म, कोई हया होती है कि नहीं होती? कोई मसीहत का इनको खौफ है या नहीं? और ये बदकिस्मत खौफ, है हमारी कलर्जी की कि जी ये लोगों ने चर्च को बिजनेस का अड्डा बना लिया। बिल्कुल ठीक है, ये बेइज्जत होंगे जी, चर्च सदा रहेगा। ये लोग चर्च चर्च तो की रहेंगे, बहुत, लेकिन ये लोग लेकिन फिलहाल इन लोगों ने चर्च को बिजनेस का एक अड्डा बनाया जहां पे ये कारोबार करते हैं, खुदा का नाम कम लेते हैं। और ये शायद वो बहुत लोग भूल गए हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ा था एक बार ही, और हैकल से निकाले थे सारे इनको बिजनेसमैन। इनको सबको निकाला था, और ये वही बिजनेस कर रहे हैं। अब फिर यीशु मसीह को कोड़ा पकड़ने की जरूरत है, और उसके मानने वालों को अब जरूरत है कि कोड़ा पकड़ के इनको निकालें चर्चों से। ये बहुत जरूरी हो गया। जिस तरह जी इन्होंने बिल्कुल। पाकिस्तान में मसीहत का हाल कर दिया है, जो हालत कर दी मसीहत की, अब तो इनको मसीही, असली मसीही लोगों को जो पाक रूह से मामूर हैं, उनको जागना होगा, और उनको वही कोड़ा पकड़ना होगा जो खुदावन यीशु मसीह ने पकड़ा था। इनको निकालना होगा वहां से। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही तो चलिए अब आगे थोड़ी सी और बात भी करते हैं जी, कि वो चौधरी जी सरवर जरूर। साहब जो गवर्नर थे साबक पंजाब के, वो पहले पीटीआई के गवर्नर रहे, फिर वो काफ का उन्होंने जाके वो ट्रैक्टर पे बैठ गए, फिर जनाब वो, फिर वो उससे तीर पहले वाले, नून के थे। जी नून के, अभी फिर वो आ गए हैं जी ये तीर वालों के पास तीर खाने के लिए आ गए। देखा जो तीर खा के आज मैं उनका एक तो अपने ही कल दोस्तों शायद से सुन रहा मुलाकात था, हो गई। वो बात कर रहे थे चौधरी सरवर साहब जी कि जी पार्टियों में जमहूरियत नहीं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में पार्टियों में कोई जमहूरियत नहीं। ठीक है, भाई गवर्नर साहब, आपकी इंग्लैंड की पैदावार, इंग्लैंड की परवरिश है, तालीम है, सियासी लिहाज से, तो आपने मिनोरिटीज के लिए कौन सा मेरिट रखा है, मुझे ये पहले बता दें। ठीक है, मेरे साथ इनकी कमिटेड थे ये कि जी हम अगेंस्ट लैंड माफिया काम करेंगे। ठीक है, और जो इन्होंने दो बंदे बनाए हैं पंजाब में और मरकज में, क्या उनकी काम है, वो किधर चले गए हैं? ठीक है, इमरान टीटस ने जो यूसीएच का हाल किया आपसे बेहतर कौन जानता है। सही, चंद रुपयों की खातर इन लोगों को वो डेजिग्नेशन दे देते हैं और फिर वो घर से निकलते नहीं है। एल्बर्ट डेविड है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया उन्होंने। हम्म, तो ये लोगों को चंद रुपए ले लेते हैं और बाद में डेजिग्नेशन देके फिर उनको ढूंढते रहते हैं। नहीं अभी तो उनकी ये जब अपनी, खुद ही इनके अंदर जमहूरियत नहीं है, जो कि जमहूरियत में इन्होंने सियासत सीखी है, तो ये इनको शर्म आनी चाहिए कि स्टेज पे बैठ के कैसे जमहूरियत की आप बातें करते हैं। हाँ, कौन सी पहले जमहूरियत अपने की? अंदर को जमहूरियत पैदा कर लें। हम्म, और मिनोरिटीज के लिए तो किसी पार्टी के पास भी कोई प्लान है ही नहीं। जैसे कि पीपल्स पार्टी को कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलता, नून लीग को भी करप्ट बंदे मिले हुए हैं, वो सही। अपनी मर्जी से करते हैं जो होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मसीहत दिन ब दिन पीछे जा रही है, ना कि वो तरक्की करे। अब देखिए पीटीआई का तो हो गया सफाया, हमने कहा था ना कि इसका सफाया हो जाना है, याद आपको? हम पिछले साल जो उसकी बातें जी करते देखिए थे, सीधी बात है, हम जब कर रहे थे जिस मई शख्स से ने भी पहले भी। मेरे खुदावंद यीशु मसीह की हकारत की है, जी जिस शख्स ने उसको गलत लफ्जों से इस्तेमाल किया है, उसका बेड़ा गर्क होना, उसका बर्बाद होना लाजम है। बिल्कुल ठीक और है। मैंने जब इसने पहली दफा इंटरव्यू दिया था कि मसीह खुदावंद का तो मुकद्दस किताबों में नाम ही नहीं मिलता, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत, मैंने उसी दिन पेशगोई कर दी थी कि ये शख्स बुरी तरह से बदनाम होगा, बर्बाद होगा, जलील और रसवा होगा, इसके इससे भी बुरा हाल होगा। और जिन गंदे इल्जामात के सिलसिले में वो आज तक बैठा हुआ है जेल में, उसका और उसकी मिसाल ही नहीं और मिलती। इनके साथ जो अली मोहम्मद वगैरह जिन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और जो इनके बंदों ने, और इसने कोई बात नहीं रही, उनका बेड़ा गर्क होगा। स्पेशली उनका बेड़ा गर्क होगा जिन मजहबी रहनुमाओं ने इनका साथ दिया। मेरे बिशप भाई हैं, हम मेरे हम
मनसब हैं, कुलीग हैं, पादरी साहबान हैं और जो मसीही MNA MPs इनके साथ हैं, उनका तो उससे भी बहुत बुरा हाल होगा। नहीं, ये जो शनीला कहते हैं जी रूद भी देखे ना खुदावंद का दर्जा देते हैं हाथों में लेकर। जी, ये देखे कि ये शनीला रूद का भी हाल देख लें। अब हर छोटा मोटा जो सियासी वर्कर है वो नजर आ रहा है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये देखें, अब वो गिरफ्तार है, अमेरिका में चली गई होगी। क्या उसकी अपडेट है, क्या कोई कोई भी नहीं जानता। और वो जो पेशावर से था बंदा, वो भी जब यूरोप गया वापस ही नहीं आया। ये देखें। यहाँ पर आकर ये लोग होटलों में बर्तन धोते हैं, इनका ये लेवल है। बिल्कुल ठीक है जी। अकरम गिल साहब पेट्रोल पंप पे अमेरिका में तेल भरते रहे हैं। ये बहुत हमारा इमेज बनाते हैं इन लोगों का कि जी इनके मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियन जो है, इलेक्टेबल जो है, इनका वैल्यू क्या है, और यूरोप अमेरिका में जाकर इनका क्या औकात है इनकी। बिल्कुल ठीक। चलिए बिशु साहब, कोई और कुछ आप कहना चाहते हैं आज इसके उस हल्के के बस जी हवाले मैं से? एक बात जरूर कहूंगा अपने हम मनसब भाइयों से, अपनी क्लर्जी से, तमाम डिनोमिनेशंस की, कि खुदा के वास्ते मसबा पर सिर्फ वो लोग लाएं जो मसा किए हुए हैं। दाऊद को देख लो, उसने किसी मसा हुए आदमी पे आज जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई, उसे मौके भी मिले। बहुत अच्छा। मुकद्दस दाऊद की बात कर। जी जी जी। तो ये लोग उन लोगों को मसबा पर ना लेकर जाएं जिनके जो मसा नहीं हुए, और ये बच्चियों के डांस जो है ना चर्चिस में करवाने बंद कर दें, क्योंकि इससे मसीहत की बहुत बुरी और बड़ी बदनामी होती है, और ये इनको सजाएं मिलेंगी। और ये देख लें जो लोग ये करते हैं उनकी औलादों का हाल देख लें वो कितनी बिगड़ी हुई है। बिल्कुल यही है ना जी, यही है, यही है जिनके लिए करते हैं। जिन्ना दिली पाप दाऊद ने कमावे अगर एक यार गलती किसे की तो ना उसको बनना ही। सजा क्या मिली? मुकद्दस दाऊद ने जो गलती की सजा क्या मिली? और जो पादरी साहबान, बिशप साहबान अपने 2-4 डॉलरों के लिए, हजारों डॉलरों के लिए या रुपयों के लिए नाजायज इस्तेमाल करते हैं लोगों को, और ये मजबा को नापाक करते हैं, चर्चिस को इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों की औलाद और इनका बहुत बुरा हाल होगा। ये मैं आपको आज बताता हूं, आप लिख ले आज का टाइम। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे और हैं बिशु इनसे साहब। रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगता हूं कि खुदा के घर को पाक रहने जैसे गंदा ना कर। बहुत अच्छा। तो ये आप ये जो हल्का है, या पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन है लोग, इनको आप क्या मशवरा देंगे कि ये इलेक्शन में जाएं या बाइकआउट कर दें? मसीही लोग देखें जो। जी, असूली तौर पे तो हमारा बाइकाट बनता है, ठीक है जी। लेकिन यह है कि वोट को जाया नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये देखें कि फिर भी सेकुलर जमात है पीपल्स पार्टी, हम्म। तो ब्राय नाम, ब्राय बिलावल नाम, साहब के ब्राय जज्बात ब्राय तो नाम बहुत सेकुलर है। ज्यादा है। ब्राय नाम सेकुलर पार्टी है, ब्राय जी, नाम। ब्राय नाम ही सही। जी जी जी। तो जज्बात भी हैं, तो अगर कभी मौका मिला उनके साथ सिटिंग का तो उन्हें जरूर कहेंगे कि इसको साबित कर दें। और स्पेशली एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा सेकुलर जमात से, पीपल्स पार्टी से, भाई आपने तो वजीर आजम की बात की है कि मैं क्लियरली वजीर आजम देखना चाहता हूँ। हम्म। आप पंजाब में किसी क्रिश्चियन को गवर्नर बना दे सही और है। सिंध में किसी हिंदू को बना के एक मिसाल कायम कर। बहुत अच्छा। और मैं वंडरफुल। आपसे वादा करता हूं, अगर आप ये काम कर जाए या स्पीकर ही बना दें दोनों असेंबलियों में मिनोरिटीज को, तो यकीन जान लें पीपल्स पार्टी को कोई दुनिया में पकड़ नहीं सकता। खुदा इसको इतना ब्लेस करेगा कि ये सोच भी नहीं सकते। और दूसरे नंबर पे ये जो करप्ट लोग हैं इनसे जान छुड़वा के कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग लाएं जो अपनी कौम की सही नुमाइंदगी कर सके। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिशप साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड और ब्लेस यू देखते जी। रहिए DGA BKK 2020। और जो दोस्त नए आए हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, क्लिक किया है, उनसे दरख्वास्त है कि यार आपका कुछ नहीं जाता, आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और तमाम लोग अपने अगर हो सके तो अच्छा सा कुछ बिशप साहब के लिए लफ्ज लिख दें, जो हमारा चैनल है उसके लिए लिख दें। ये आप पे है, आपका ये ज़र्फ है और आपका ये इल्म है, आपकी मोहब्बत है कि हम हमें कितनी मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। थैंक गॉड यू ब्लेस यू वेरी जी। मच। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर, थैंक यू बिशप साहब। थैंक यू जी।